हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास काफी ज्यादा इंपोर्टेंट और काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हर रोज की तरह आज भी कुछ नया मल्टीप्लीकेशन यानी गुना करने की जादुई ट्रिक। देखिए, इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि लेस देन 100, ठीक है, लेस देन 100 यानी 100 से कम वाली संख्या का गुना हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि 95 गुने 88 है, इसका गुना हम लोग कैसे करेंगे ट्रिकली बस 5 सेकंड में। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ जैसे कि अगर हम लोग देखें कि मोर देन 100 यानी 100 से जो ज्यादा होती है, जैसे 105 हो गया, 113 हो गया, इन सभी संख्याओं का गुना हम लोग कैसे करते हैं बिल्कुल ट्रिकली और बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में। तो उसको भी हम लोग आज की इस क्लास में सीखेंगे, और इन सभी पॉइंट को हम लोग बिल्कुल आसान से आसान और बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल ट्रिकली। देखिए, तीसरा है हमारा नियर 100 यानी 100 के आसपास ऊपर नीचे अगर कोई संख्या है तो उसका हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे गुना करेंगे। चौथा है हमारा मल्टीप्लाई बाई 11 यानी 11 से, चाहे दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, कोई भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसमें 11 से गुना करना हो तो उसको हम लोग बस 5 सेकंड में कैसे कर लेंगे, वो आज की क्लास में हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। पांचवा है हमारा कि मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 5 से हम लोग किसी भी संख्या में गुना कैसे करेंगे बस सेकेंडों में। छठा है हमारा मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट इन 1 लाइन, ठीक है, यानी 2 डिजिट वाले संख्याओं का गुना हम लोग बस एक लाइन में कैसे कर लेंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि ये 25 गुने 23 है, इसका गुना हम लोग एक लाइन में कैसे कर लेंगे, ठीक है। या फिर 3 लाइन का है, जैसे ये हो गया, इनको हम लोग एक लाइन में कैसे कर लेंगे वो भी हम लोग इसी क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक जरूर से बने रहें, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आता है, कुछ ना कुछ इससे लाभ होता है, तो एक लाइक करने के साथ साथ एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात कि अगर ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं, ऐसे ही क्लासेस चाहते हैं ट्रिकली और कंसेप्चुअल, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे किसी भी क्लासेस को बिल्कुल मिस ना कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सीखते हैं मल्टीप्लाई यानी गुना करने की जादुई ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना सबसे पहला नंबर यानी लेस देन 100 के बारे में जानते हैं, यानी जो 100 से कम वाली संख्याएं हैं उनका गुना कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर 97 है और 95, इसका गुना करना है। तो हम सबको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है। 97 जो है वो 100 से कितना कम है, ठीक है। तो कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। और ये देखना है 95 100 से कितना कम है, तो कितना हो जाएगा, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, देखिए, अगर हम 97 में से 5 को घटाएं, यानी इस 97 में से इसको अगर घटा लेते हैं तब भी हमारा 92 आएगा कि नहीं आएगा। 97 में से 5 जाएगा तो 92 आएगा। या फिर 95 में से 3 को घटाएं, ठीक है, तब भी हमारा क्या आएगा, 92 ही आएगा, ठीक है। तो कोई किसी में से किसी को तिरछा तिरछी घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए, 97 में से 5 गया, कितना आ गया, 92 आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोग को? चलिए सर, आ गया, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब देखिए, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये 3 है, ये 5 है, इन दोनों का गुना कर देना है। तो 3 5 कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पे क्या लिख देना है, 15 लिख देना है, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 92 15, यानी 92 115 हमारा कितना निकल के आया, आंसर निकल के आया। 97 और 95 में गुना करने पे कितना निकल के आएगा, तो हमारे 92 115 आने वाला है, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एक बार और, ठीक है।
देखिए ये 100 से कितना कम है, तो 12 कम है, ठीक है। और मैं बोलूं कि ये 100 से कितना कम है ये बताओ, तो आप बोलोगे कि सर 8 कम है, 8 कितना कम है, 8 कम है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा लो या फिर इसमें से इसको घटा लो, आना कितना है, 80 ही आएगा। 88 में से 8 जाएगा तो 80 नहीं आएगा, या फिर 92 में से 12 जाएगा तो 80 नहीं आएगा, 80 ही आएगा, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो 80 हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अब अगला स्टेप क्या करना है, इन दोनों का गुना कर देना है और यहां पर लिख देना है सिंपली, ठीक है। तो 12 अठे 96 होता है, 12 अठे कितना होता है, 96 होता है, 12 अठे 96 हो गया, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आ गया सर, ठीक है। अब देखिए अगला हम अपना टॉपिक देखेंगे कि मोर देन 100 यानी 100 से जो संख्याएं ज्यादा होती हैं उनका हम लोग गुना कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 103 गुने 106 दिया है, तो इसका हम लोग गुना कैसे करेंगे। देखिए इसमें देखना है कि 100 से ज्यादा कितना है, तो 3 है, 3 क्या है, 100 से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, ठीक है। और यहां देखें कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है, ठीक है। 100 से कितना ज्यादा है ये, तो 106, 100 से 6 ना ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है, इसमें इसको जोड़ लीजिए या फिर इसमें इसको जोड़ लीजिए, बात बराबर नहीं होगा। 103 में 6 जोड़ेंगे तब भी 109 आएगा, और 106 में 3 जोड़ेंगे तब भी 109 ही आने वाला है। तो चलिए 109 हम लिख दिए, हो गया, यहां तक समझ में आया। चलिए सर आ गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का गुना कर लेना है सिंपली, 6 तिरका 18 और चुपचाप यहां पर लिख देना है, बिल्कुल हल्ला गुल्ला कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांति से लिख देना है। और यही हमारा 10,918 जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना मजेदार है ना, बिल्कुल देखो और लिखो, देखो और लिखो, बस इतना ही काम है, ठीक है। देखिए 105 है और 100 कितना है, 9 है, ठीक है। तो देखिए ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक है। और फिर आप बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे कि ये जो है 109 वो 100 से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है सर, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 9 ज्यादा। अब 105 में 9 जोड़े तब भी हमारा 114 आएगा, और 109 में अगर 5 जोड़ते हैं तब भी हमारा 114 ही आने वाला है, ठीक है। आ गया, इतना समझ में आया। और फिर क्या करना है, दोनों को गुना करके लिख देना है, दोनों को गुना करके लिख देना है, ठीक है। देखिए 9 पचे कितना हो गया, 45 हो गया। और अगर हम देखें अपना आंसर तो कितना आ गया, 11,445, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, बस देखो और आंसर, देखो और आंसर इतना जल्दी बन जाएगा। बस आप प्रैक्टिस कर लेना मुश्किल से 10-5 क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि जो 100 के आसपास छोटा और बड़ा होता है उसका गुना कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा ट्रिक, यानी नियर 100, ठीक है। यानी 100 के जो आसपास होता है ना उन संख्याओं को हम लोग कैसे गुना कर सकते हैं, वो भी ट्रिकली, ठीक है। तो देखिए ये 105 है, 100 से क्या है, ज्यादा है, और ये 98 है यानी 100 से कम है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है गुना करने के लिए, ये देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है, तो +5, ये ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे, कितना ज्यादा है, 5 है, और ज्यादा है कि कम, ज्यादा है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये 100 से कितना कम है, क्या है, कितना कम है, तो 2 कम है, तो कम के लिए प्लस, के लिए ज्यादा के लिए प्लस लगाए हैं और कम के लिए माइनस लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया, आ रहा है सर, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है हम लोग को, इसमें से अगर आप 2 को घटा रहे हैं, 105 में से 2 को घटा दीजिए तब भी 103 आएगा, या फिर 98 में अगर 5 को जोड़ रहे हैं तब भी हमारा 103 ही आएगा, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए 103 आया हमारा, लिख लिए 103, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आता है, ठीक है। ये 103 आया ना, इसके बाद आपको आंख बंद करके क्या करना है, 2 जीरो दे देना है, क्या करना है, 2 जीरो दे देना है, और फिर इन दोनों का गुना कर लेना है। क्या करना है, इन दोनों का गुना कर लेना है। तो देखिए +5 और -2, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। यानी क्या करना है, 10 आया, 10 लिख देंगे और इसको इतने में से घटा लेंगे, ठीक है। अब घटाकर देखिए कितना आता है, 0 में से 0 गया 0,
ये 0 में से एक तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल लेगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ गया, ठीक है। और ये 3 था, 3 एक दे दिया है तो कितना बचिया 2, और ये 0 और ये 1, यानी 10,290 आ गया हमारा आंसर। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है भाई, देखो मेरे इधर देखिए, ये जो 100 से देखिए अगर हम लोग तो कितना कम है, कितना कम है, तो आप बोलिएगा सर 11 कम है, और कम है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस लगा देंगे। नहीं भी लगाओ चलो ठीक है, नहीं मान लेते हैं कि नहीं लगाना है, ठीक है, चलो मत लगाओ, हो गया। ये कितना 11 लिख लिए, बस सिंपली हो गया। अब देखिए करना क्या है हम लोग को, ये 100 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, इसमें से अगर हम लोग देखिए यही माइनस प्लस अगर लिखेंगे ना, तभी पता चलेगा कि हमको करना क्या है, उस तरह आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं, देखिए इसमें अगर 4 जोड़िएगा तो तब भी 93 आएगा, या फिर 104 में से 11 घटाइएगा तब भी हमारा 93 आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस कर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है, और ये क्या है कम है, इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो 93 आएगा, और 104 में अगर 11 घटाएंगे तभी हमारा 93 आएगा, तो 93 लिख लेते हैं। चलो भाई लिख लिए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब करना क्या है, तो आंख बंद करके 2 गो 0, आंख बंद करके 2 गो 0, और इन दोनों का गुना करके लिख देना है, ठीक है। 11 चौका 44, ठीक है। 44 को क्या करना है, इसमें से घटा लेना है, तो 0 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, एक ये कैरी लेगा, ठीक है, ये इसमें कैरी लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से 4 गया तो कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना 9 बच गया, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये 2 बच गया, ये 9 बच गया। इस तरह अगर हम अपना आंसर देखें तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 9256 निकल के आया। कितना आंसर आ गया 9256। चलिए आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बस 2 से 3 सेकंड में आप आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको करना क्या है, ये 7 है ना, तो 7 को चुपचाप पहले लिख लो, ठीक है, लिख लिए। अब इसको जोड़ते जाओ, क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ, ठीक है। 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, 13 का 3 लिख लेंगे, हाथ में कितना जाएगा 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हाथ में आया 1, 5 और 2 7, और हाथ का 1 8, ठीक है। और ये कितना है 2 है, तो 2 लिख लेंगे वैसे ही, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया, बात खत्म, यही हमारा आंसर आ गया, बात खत्म। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब देखिए हम उससे भी बड़ा देखें, ठीक है, तो कैसे होगा, 9 है यहाँ पे तो 9 लिख लेंगे चुपचाप, ठीक है, 9 हो गया। 8 और 9 17 होता है, 17 का 7 हाथ में आया 1, 8 3 11, 11 और 1 12 हाथ में आया 1, 3 और 5 8, और हाथ का 1 9। देखिए 5 और 2 7, 7 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब देखिए 7 और 2 9 हो गया, 9 का 9 लिख देंगे, 7 और 6 13 हो गया, 13 का 3 लिख लेंगे, हाथ में आ गया 1, और 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, 11 और 1 12 हो गया, 12 का 2, और ये 5 है तो 5 और हाथ का 1 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ अब इतना बड़ा गुना हम इतना जल्दी आंसर ला दिए, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, इतना ही आने वाला है, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपना 5वां नंबर देखते हैं, ट्रिक, ठीक है। 5 से गुना करना है, इतना में करना कुछ नहीं है, ठीक है। बस इसमें क्या करना है 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। तो इसको अगर हम लोग 2 से कटाते हैं तो 2 एकम 2, इसका 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा, इसमें से एक इसमें आएगा तो ये 12 हो जाएगा, और 2 छक 12 हो गया, ठीक है। इतना आ गया ना।
अब चुपचाप क्या करना है, इसके बाद एक और जीरो दे देना है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। ये तो हुआ इवन नंबर रहेगा तो वो उसका 2 से उसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। लेकिन सर इसमें तो ऑड नंबर है, तो इसको तो अगर भाग देंगे 2 से तो क्या होगा, ये कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं। देखिए इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, 16 हो गया। 2 चौक 8 दूना 16, 8 दूना 16, ये कट गया। फिर देखिए यहाँ पे 4 है, तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, ये भी कट गया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 एकम कितना होगा, 2 होगा, और एक आ जाएगा, एक बच जाएगा। तो अगर पॉइंट दे के उसको भी एक को कटाएं तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को लिखना ही नहीं है, इस पॉइंट को क्या करना है, हटा लेना है, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, बात खत्म। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं छठा और सातवां नंबर ट्रिक हमारा क्या कहता है, क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा छठा नंबर ट्रिक क्या कहता है कि मल्टीप्लाई 2 डिजिट इन 1 लाइन, यानी 2 अंक का ये संख्या दिया गया है और इसको हम लोग को एक लाइन में आंसर लाना है, ठीक है। वो भी बहुत कम से कम सेकेंड में, ठीक है, मिनट नहीं सेकेंड में। अगर मैं आपको बोलूं तो आप लगेगा करने की 5 चौका 20, 5 दूना 10, फिर 1 से गुना, ऐसे लगेगा करने, लेकिन वैसे बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, ट्रिक समझिए क्या करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये हो गया और ये हो गया, ये दो को संख्या हो गया, ये दो को संख्या हो गया, ये दो को संख्या हो गया, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या गुना करना है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें इसमें और दोनों को जोड़ देना है, फिर उसके बाद इसमें गुना करके लिख लेना है, बस यही काम करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 चौका 20, 20 का 0, कैरी जो मिलेगा उसको लेते जाना है, ठीक है। 2 हो गया, हाथ में कितना आ गया, 20 का 0 और हाथ में 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए 5 दूना 10 और 4 एकम 4, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो गया। 14 और 2 16, 16 का 6 हाथ में आ गया, हमारा 1 आ गया, ठीक है। इतना तक, यहां तक समझ में आया ना, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ये 2 से 1 में गुना कर लेना है, 2 एकम 2 और हाथ का 1 3, 360 हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना सा काम है, दूसरा कुछ नहीं है। अब देखिए एक और एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 3 छक 18, 18 का क्या हो गया, 8 हो गया, हाथ में कितना आ गया 1, 3 पचे 15 और 6 एकम 6, 15 और 6 कितना हो गया, 15 6 देखा जाए तो 21 होगा, और हमारा हाथ का 1 22 हो जाएगा, 22 का कितना हो गया 2, हाथ में कितना आ गया 2, ठीक है। 22 का 2 हाथ में आ गया 2, ठीक है। और देखिए 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो गया 7 आ गया, और 728 ही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। आप जितना सोच नहीं सकते हो उतना आसान है, बस आप इस पे प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 7वां नंबर ट्रिक है कि मल्टीप्लाई 3 डिजिट इन 1 लाइन, एक लाइन में 3 अंकों की संख्या का कैसे गुना करेंगे। देखिए इतना पॉसिबल आपको लग रहा है कि ये एक लाइन में आ जाएगा इसका आंसर, नहीं ना, लेकिन आ जाएगा, आप बिल्कुल घबराओ मत, मैं बताता हूं कैसे आएगा, ठीक है। इसका भी ऐसे ही करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक डेमो समझा दे रहा हूं कि कैसे करना है, ठीक है, ताकि वहां पे आपको कोई डाउट ना हो। ये 3 3 संख्या हो गया, इसका गुना करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे, जितना आएगा उतना लिख लेंगे, उसके बाद इसमें और इसमें गुना करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितना आएगा उतना लिख देंगे, इतना का काम हो गया। अब फिर क्या करेंगे, देखिए इस सब को हटाकर इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, और सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे, ठीक है। ये काम हमारा हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका इससे गुना करके जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करके जोड़ के लिख देंगे, ठीक है, जितना आएगा उतना लिख देंगे। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिकली करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए
दो, एक का 2 से गुना 2 आएगा, आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 का 6 से, 6 दूना 12 और 5 एकम 5, 12 5 कितना होता है 17 होता है हमारा। ठीक है, 17 का कितना हो गया 7 हो गया, हाथ में कितना आ गया 1। ठीक है, अब करना क्या है हम लोग को, यहां तक तो हो गया। अब करना हम लोग का 2 से 2 में गुना और 1 से 1 में गुना, तो 2 दूना 4 और 1 एकम 1, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग डाउट में ना पड़ोगे सर कहां से कहां जोड़ दिए। ठीक है, देखिए, लेकिन आप लोग को बिल्कुल मन में करना है। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है तो मन में करना है। 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, 1 एकम 1 हो गया। अब इसका गुना करो, 5 छक 30 हो गया, कितना हो गया 5 छक 30 हो गया। अब इन सभी का जोड़ लो, तो 30 और 1 31 और 4 35 हो गया। हमारा टोटल कितना आ गया 35 आ गया, और हाथ का 1 36, 36 का कितना हो गया 6, हाथ में आया 3 आ गया, कितना आ गया हाथ में, तो 3 आ गया। ठीक है, यहां तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं। ठीक है, इस 2 से इस 5 में और इस 6 से इस 1 में गुना करना है। ठीक है, तो 2 पचे 10 और 6 कम 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 और 6 कितना हो गया 16 हो गया, और हाथ का 3 कितना हो गया 19 हो गया। 19 का आप बोलोगे कि सर 9 लिखिए, हाथ में कितना ले लीजिए 1 ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। अब देखिए ये काम हो गया, तो करना क्या है लास्ट में, ये 2 से ये 1 में गुना कर लेना है, और जितना हाथ में है उसको जोड़ के और लिख देना है, बस वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 एकम 2 और हाथ का 1 3, इस तरह हमारा आंसर कितना आ गया 39,672 आंसर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग को टफ लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा गुना करना है। ठीक है, और जोड़ना है। एक एग्जांपल से और समझते हैं। ठीक है, देखिए 3 दूना 6, 4 3 12 और 4 दूना 8, 8 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 20, 20 का 0 हाथ में आ गया 2। ठीक है, 3 3 9, 2 2 एकम 2, 9 2 11 और 2 13, 13 का कितना हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, देखिए 3 3 9 और 2 एकम 2। ठीक है, ये कितना हो गया 9 और 2 11 हो गया, और 4 चौका 16, 16 और 11 कितना हो गया 27 हो गया, 27 और 2 हमारा 29 हो गया, 29 का कितना हो गया 9, हाथ में आ गया फिर से 2। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 3 12 और 4 एकम 4, 12 और 4 कितना हो गया 16 और 2 हाथ में का 18 हो गया, 18 का कितना हो जाएगा 8, हाथ में कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 एकम 3 और हाथ का 1 4, ये 3 एकम 3 और हाथ का क्या लिख देंगे 1 4, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।